भैया, स्वागत है आपका अपना चैनल फोन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो में आप सभी भावी प्रधानाध्यापकों के लिए बीपीएससी के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में जो 150 प्रश्न हैं, 100 जनरल स्टडीज और 50 बीएड के रिगार्डिंग। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जनरल स्टडीज समान अध्ययन के रिगार्डिंग सिलेबस को इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है वो बहुत बड़ा वेग टर्म है और उसमें बहुत सारे टॉपिक छुपे हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भावी प्रधानाध्यापकों के लिए, जो हमारे बिहार के भविष्य है, उसके लिए सिलेबस को इलेबोरेट करूंगा। आपके इस चैनल फोन क्लासेस पर बिहार स्पेशल भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं, यदि आपने एडवर्टीजमेंट नहीं देखा, एडवर्टीजमेंट वाला वीडियो नहीं देखा, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा और सभी प्लेलिस्ट का लिंक अपलोडेड रहेगा। उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आपकी सुविधा होगी, डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक करके आप नीचे देख सकते हैं। और आपका फोन क्लासेस टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है, इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध है। तो आप यदि चैनल पे नए हैं एवं यदि ये वीडियो और पूर्व के वीडियो यदि आपको अच्छे लगे हो और लगे, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। उन सभी शिक्षकों तक जरूर भेजिएगा जो कि सुदूर क्षेत्र में पोस्टिंग है जिनकी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में जनरल स्टडी 100 प्रश्न आएंगे आपके, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपके। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा जो पूर्व के पैटर्न थे बीपीएससी के, 4th ऑप्शन हुआ करता था। जब आप लोग कंपिटिटिव फील्ड में थे, जब उस समय में 4th ऑप्शन हुआ करता था। सिविल सर्विसेज के एग्जाम से के पूर्व के अनुसार 56-59वीं तक 4 ऑप्शन हुआ करता था, ए बी सी डी। इसी में से कोई एक आंसर होता था जनरली, लेकिन 60 से 62वीं सिविल सर्विसेज एग्जाम है, उसको चेंज करके इसमें एक 5th ऑप्शन ई को डाल दिया गया। और इस ऑप्शन में भी ऑब्लिक करके उपरोक्त में से, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक, यानी यदि 4 ऑप्शन आपके सही नहीं है तब भी आपको ई मारना है। यदि इस 4 ऑप्शन में एबीसीडी में आंसर आपके एक से अधिक आंसर हो रहे हो तब भी ई मारना है, क्योंकि ई ऑप्शन में उपरोक्त इनमें से कोई नहीं और उपरोक्त में एक से अधिक यदि आते हैं तब भी ई ऑप्शन मारना था। ये बहुत सारे कंफ्यूजन का सेक्टर्स होगा, कंफ्यूजन का क्षेत्र होगा, जिसको जान लेना अत्यावश्यक है। और इसी चैनल पर, आपके चैनल पे बीपीएससी के पूछे हुए प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज, नहीं तो ईयर वाइज जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं उसको एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर उसमें अपलोड करूंगा। वीक में 1 दिन या 2 दिन हो सकता है, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूं, इसलिए समय निकालकर मैं वीडियो लाता हूं। तो ये रही ऑप्शन की बात। अब हम लोग देखते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या है, तो सामान्य विज्ञान है और इतिहास विषय को, इतिहास जब सिविल सर्विस में आप जाएंगे तो यहाँ इतिहास वर्ड को, इतिहास विषय को एक साथ रखा गया है। यहाँ इतिहास को भारत और बिहार के साथ कंबाइन करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। और ये आपको इस एक्स्ट्रा इंडिकेशन है कि आप सतर्क हो जाइए इतिहास के लिए। जी, आप सतर्क हो जाइए इतिहास के लिए। और सभी टॉपिक पे बिहार वर्ड यूज है। तो सिविल सर्विसेज में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया बिहार वर्ड का। संस्कृति, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब अलग से मेंशन कर दिया गया है, लेकिन आपके हरेक जो दिया गया है उसमें बिहार वर्ड यूज है। देखेंगे कैसे, तो पहला ही हम देखते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान में कहां से प्रश्न आएंगे, दैनिक अनुभव। ये 3 टॉपिक मेंशन किया गया, दैनिक अनुभव, प्रेक्षण से संबंधित और सामान्य जानकारी। जितना आसान शब्द है उतना ही कठिन शब्द है। दैनिक अनुभव, दैनिक अनुभव में आप क्या देख रहे हैं, आप चल रहे हैं साइकिल से, चल रहे हैं मोटरसाइकिल से, आप नमक खा रहे हैं, फैन को देख रहे हैं, बिजली को देख रहे हैं, लाइट्स को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरी फिजिक्स आपको आनी चाहिए, खासकर
जिसका डे बाय डे यूज हो रहा हो, वो फिजिक्स आपको आनी चाहिए, वो चैप्टर्स आपको आने चाहिए। उसके बाद फ्रैक्शन से संबंधित यानी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, इंप्रेशन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी चल रही है और साइंस एंड टेक, वो आपको आनी चाहिए। इसरो ने क्या लॉन्च किया, टेलीस्कोप का क्या है, क्योंकि आप हेडमास्टर बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे तो आपको लेबोरेटरी भी चलानी होगी। तो कुछ कुछ इक्विपमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, उस इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से जानने होंगे। ठीक है, उसके बाद सामान्य जानकारी, ये जनरल नॉलेज वर्ड यूज किया गया है, यानी जीके, समान जानकारी, जीके समान विज्ञान के जीके। और इसमें एक लाइन सभी आयोग मेंशन करता है, इसने भी मेंशन किया है, ये जीके वर्ड यूज करके आपको पूरा साइंस आपको आनी चाहिए, स्पेशल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके साथ साथ स्पेशल एम्फेसिस, दैनिक अनुभव और फ्रैक्शन से संबंधित पूरी जीके आनी चाहिए समान विज्ञान के लिए। और बिहार का समान विज्ञान बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छे समान विज्ञान आते हैं, साइंस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको असुविधा नहीं होगी, इसी चैनल पे आपके साइंस के सभी पूछे हुए सवाल और टॉपिक वाइज आपके अलग से सॉल्व करवाए जाएंगे। विभिन्न आयोगों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, यूपीएससी, आईएएस, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, जो भी एग्जाम है सबके अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ये रही समान विज्ञान के बात। अब है इतिहास। इतिहास को पहले ही वो 2 पार्ट में बांट चुका है। पहला भारत एवं बिहार के इतिहास, नंबर 1 पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, पहले बार डिवाइड करके दिया गया, अच्छे से दिया गया, यानी आप लोग तैयार रहिए। 30 to 35% पोर्शन जो है, पोर्शन आपको हिस्ट्री से ही आने वाले हैं। उसके बाद लगभग 15 से 20% क्वेश्चंस आपको साइंस से आएंगे। ये दोनों मिला के आपको लगभग आप कह सकते हैं 35 to 40% प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, वेल डिफाइंड किया गया है। क्या पहला देखते हैं भारत एवं बिहार के इतिहास। उसमें क्या जानना है, भारत एवं बिहार के जो इतिहास है उसमें क्या क्या जानना है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना है। अब सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कहां से जानेंगे हम भारत एवं बिहार के, तो पूरी प्राचीन भारत को अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, लेकिन इसमें कोरिलेशन डेवलप करना पड़ेगा आपको। जी, यही सच्चाई है, कोरिलेशन आपको डेवलप करना होगा। क्या आपको स्टार्ट करना होगा वैदिक काल की समाज से, वहां से शुरुआत करेंगे आप, हड़प्पा काल जाएंगे, उससे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, बढ़ते बढ़ते लिंक जोड़ते जोड़ते आधुनिक काल तक आपको आना पड़ेगा। क्या सामाजिक व्यवस्था, क्या समाज था, इन्हें क्या वैदिक काल शुरू किए करके सोशियो इकोनॉमिकल जितने भी क्वेश्चंस बन पाते हैं भारत एवं बिहार के इतिहास के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के, वो आपको जानने होंगे। जितने आर्थिक परिप्रेक्ष्य के क्वेश्चन बन पाते हैं वो आपको जानने होंगे। जितने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको जानने होंगे। बिहार इतिहास की मुख्य घटनाएं वो आपको जानने होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या, किस एस्पेक्ट्स में, ये 3 एस्पेक्ट्स में, सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आपको जानने होंगे। उसके बाद सेकंड पोर्शन क्या है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, नेशनल फ्रीडम, उस पे आपको बिहार का जो योगदान है उसको एम्फेसाइज करते हुए ये लिखा गया है। इसमें कितने टॉपिक में डिवाइड किया गया है, 4 टॉपिक में। क्या, 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान की स्वरूप और स्वभाव, जो 19वीं शताब्दी में समय में चल रहा था, 19वीं शताब्दी में तो समाज का जो स्वरूप था वो जानना है। पुनरुत्थान जो हुआ था, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, सोशियो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा मूवमेंट हुआ था जो हमारे समाज को बदलने के लिए किया गया था, बहुत सारी क्रांतियां हुई थी, वो आपको इसमें अच्छे से देखना है। क्या स्वरूप था उस समय का,
और क्या स्वभाव था, क्या नेचर था, क्या स्कोप था, क्या स्वभाव था, क्या नेचर था, ये जानना है। राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास कब से शुरुआत हुई वो जानने हैं। विभिन्न संस्थाएं आपको जाननी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित सभी तथ्य आपको जानने होंगे और स्पेशल एम्फेसिस ऑन बिहार। उसके बाद आपको जानना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय में क्या क्या भूमिका, कौन कौन से हमारे विभूतियां थे बिहार की, वो आपको लगा के इसमें जानने होंगे। ये दोनों इतिहास मिलकर 35 to 40% क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आएंगे ही। लिख लीजिए कहीं भी आप, वीडियो तो कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद भूगोल, ठीक है। भूगोल सामाजिक आर्थिक, भूगोल में क्या किया है, हिंदी मीडियम, हिंदी के सिलेबस और इंग्लिश के सिलेबस में फिजिकल वर्ड को मिस कर चुका है, ठीक है। भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल, क्या क्या, फिजिकल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, 3 परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। फिजिकल में हम लोग क्या जानेंगे, फिजिकल में हम लोग जानेंगे रिवर्स, झरने, झीलें, पर्वत, पठार, सब कुछ को जानेंगे। रिवर्स को जानना है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिवर्स, स्पेशल मेंशन है। फिजिकल में एकदम भारत एवं बिहार की नदियों के बारे में हम लोग को जानना है। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में आपको सोशल ज्योग्राफी है, तो मानव भूगोल के साथ कंबाइन करके जानना होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, सांख्यिकी और जनसांख्यिकी दोनों को सांख्यिकी करने मतलब जो स्टैटिस्ट है, स्पेशल एम्फेसिस है भारतीय कृषि, जो स्टैट्स है भारत कृषि का, कहाँ पे आलू का उत्पादन ज्यादा है, कहाँ पे चाय का उत्पादन ज्यादा है, किस राज्य में, किस देश में, विश्व में हमारा भारत का क्या स्थान है, बिहार का क्या स्थान है भारत में, सभी जानना है। प्राकृतिक साधनों को जानना है, संसाधनों को जानना है, रिसोर्सेस को जानना है। रिसोर्स चैप्टर्स क्लास 10th में अच्छे से जानना है भूगोल को। उसका पॉलिटी आता है, पॉलिटी का ये कैसा सिलेबस, वेल डिफाइंड सिलेबस है। क्या क्या, तो पहले भारतीय संविधान को जानना है पॉलिटी में, दूसरा राजनीतिक प्रणाली को जानना है पॉलिटी में, ठीक है। तीसरा पंचायती राज को जानना है। चौथा डेवलपमेंट पॉलिसी को जानना है, पंचायती राज को भी जानना है आपको। डेवलपमेंट पॉलिसी, जो विकास की योजनाएं भारत एवं बिहार की, को जानना है। योजना के लिए अलग से वीडियो चल रहा है, शिक्षा की योजना का फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। योजनाएं को जानना है, अच्छे तरीके से योजनाएं को जानना है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, बुनियादी अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था। कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का, रिजर्व बैंक का, ये सब की सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में स्पेशल एम्फेसिस ऑन बिहार की अर्थव्यवस्था। और इसके लिए आपको क्या जानना होगा, बजट। फिर क्या जानना होगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ बगल में पूजा पाठ का माहौल है, एक बहुत जरूरी है। साथ में आप जब वीडियो सुनेंगे तो आपको साउंड, गाना भी सुनाई दे सकता है। तो एक गांव का माहौल है। चलिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जानना अत्यावश्यक है। नेशनल के रूप में इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। जब आप कुछ अच्छा करने की सोचेंगे तो कुछ परेशानियां होंगी, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग को भी कोऑपरेट करना होगा। जो भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोऑपरेट करना होगा, ये सोच के चलना होगा। परेशानियां हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसी परेशानियों में मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, ये मेरा प्रण है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये अर्थव्यवस्था का है पार्ट। दूसरा पार्ट है मानसिक, गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, जेंडर मेंटल एबिलिटी। हमारे पड़ोस में बूढ़े लोग रहते हैं, बूढ़े हैं, उनका आवाज का वॉइस उत्तर जानते हैं, जब आदमी का एज ज्यादा हो जाता है तो वो वॉइस लाउड हो जाता है। वो रेलवे में वर्क करते थे, तो उनके एक्चुअली कान की
आप समझ सकते हैं आपके आसपास में कोई रेलवे के कर्मचारी हैं तो आप देखेंगे वो धीरे बोल ही नहीं सकते, तो इसलिए आवाज आपको आएगी, आप क्या कर सकते हैं। गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण जीएमए, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने रीजनिंग के लिए, मानसिक क्षमता के लिए, रीजनिंग के कुछ टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो कि प्लेलिस्ट में है। जीएमए में आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत रीजनिंग के टॉपिक्स आएंगे जो कि मैं प्लेलिस्ट में रीजनिंग का सिलेबस बना दिया। मैथ्स के आप लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, उसके बाद आप टाइम वर्क, पाइप सिस्टम्स, रेलगाड़ी बहुत फेवरेट टॉपिक है, रेलवे से संबंधित प्रश्न, ये आप क्या आएंगे। और साथ में साथ हो सकता है डीआई के भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के भी क्वेश्चंस आ जाए। एक दो क्लासेस में डीआई पे भी आप लोग को अपलोड करूंगा, डीआई पे कुछ क्वेश्चंस आ जाए। और सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, करंट अफेयर्स के, समसामयिकी, करंट अफेयर्स, नेशनल एवं बिहार के कोऑर्डिनेशन में करंट अफेयर्स आपको जानने होंगे। करंट अफेयर्स नेशनल एवं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको जानने होंगे। सभी कुछ आप लोगों के लिए इस चैनल पर उपलब्ध होगा। ये सिलेबस था जो कि पूर्णांक 100 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग थी 0.25। यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है इस पे जो कि एडवर्टीजमेंट से रिगार्डिंग है तो आप जाके इस पे देख सकते हैं। जब एडवर्टीजमेंट निकला तब से पहले ही मैंने प्रेडिक्शन किया था और वीडियो अपलोड किया था। लगभग वही है, सेम वही है, सिर्फ हिंदी को हटा दिया गया है पीटी लेवल से। तो आप जाके देखिएगा तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। लगभग प्रेडिक्शन 90% सही होता है मेरा। आपको उनके में दरोगा पे बताया था रिजल्ट्स के बारे में, या कब एग्जाम होगा परीक्षा, लगभग वही डेट 67 का आज वीडियो अपलोडेड है। 7 और 8 मई को भी आपके 67 देने वाले, तो 7 और 8 मई को जिस डेट को सेंटर्स खाली होगा शनिवार रविवार के डेट में ले सकता है। अनऑफिशियल है, हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए क्योंकि बीपीएससी लगातार डेट बढ़ा रही है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। आप लोग लगिए अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो जो बीएड पे होगा वो मैं फिर आप सबों को बीच लाऊंगा। बीएड के सिलेबस डिफाइंड करके सिलेबस को लाऊंगा, लेकिन 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके होंगे 100 प्लस 50, 150 मार्क्स के प्रश्न आपके आएंगे 2 घंटे में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नेगेटिव 0.25 मार्क्स है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने शिक्षक गण के बीच सर्कुलेट कीजिएगा, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। कैसा लगे जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, मैसेज कीजिएगा। ईमेल आईडी है हमारा ihsgs.fbg11@gmail.com। इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद।